innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. برادران اسلام اور اسلامی خواتین، میرے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹی بہنیں، یہ پروگرام موقع کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ آج ٹائم بہت ہی مختصر ہے، کوشش یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس آیت سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ذکر کی ہے اور اس پر باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے علم کا بیان، یعنی کچھ کرنے کچھ کہنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ جان لیں یہ کہ معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، پہلے جان لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کو کتاب الطہارہ یعنی کتاب الوضو پہ مقدم کیا ہے، پہلے ذکر کی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ اگر علم نہ ہو تو وضو نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس علم نہ ہو تو صلاۃ نہیں ادا کر سکتے، چونکہ صلاۃ کے لیے شرط ہے طہارت، اور طہارت بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اس وجہ سے طہارت پر کتاب العلم امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے لکھ دیا، یہی بتانے کے لیے کہ ہر کام سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں معنی سمجھانا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اس کے اندر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے، یہ ہے لا الہ۔ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے۔ نفی اور اثبات دونوں مل کر کے کلمہ توحید ہے، اور اس کے اپوزٹ میں شرک ہے۔ اس کلمے سے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا الہ یہ ہے نفی، الا اللہ یہ ہے اثبات، دونوں کے مجموعے کا نام ہے کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کا ایک حصہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کو کہتے ہیں توحید، اس کے اپوزٹ میں شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کے اپوزٹ میں بدعت ہے۔
अच्छी तरह से चारों मौजू को आप समझ लीजिए। तौहीद, इसके अपोजिट में शिरक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इत्तिबा है, इसके अपोजिट में बिदअत है। जब आप कमी करेंगे तौहीद में तो शिरक जगह लेगी, जब आप कमी करेंगे इत्तिबा में तो यहाँ बिदअत जगह लेगी। जब भी कहीं सुन्नत उठती है तो वहाँ बिदअत जगह लेती है। जब भी तौहीद में खलल होता है तो शिरक को जगह मिलती है। ये पूरा कलमा जिसको पढ़ करके एक इंसान दायरे इस्लाम में दाखिल होता है। इसी कलमे को आजकल एक मुशरिक मुसलमान पढ़ लेता है और इसी कलमे को अबू जहल और अबू लहब ने नहीं पढ़ा। वजह वो इसका माना समझते थे और आज का मुशरिक मुसलमान इसका माना नहीं समझता है। कुफार मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर जब खड़े हुए तो यही कहा आपने, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली दावत नबी की कि लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। फायदा क्या होगा? तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब और अजम के मालिक बन जाओगे। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों कहो नहीं है कोई माबूद हकीकी सिवाय अल्लाह के। आजकल इसका माना कुछ लोग लिख देते हैं ला खालिका इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना गलत है। कुछ लोग कहते हैं ला मौजूद इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा वजूद में कुछ नहीं है। यह सब ला इलाहा इल्लल्लाह का माना गलत है। इसका माना है नहीं है कोई माबूद हकीकी सिवाय अल्लाह के। और इसको मैं कुरान से और हदीस से दोनों से साबित करता हूँ। सूरह बकरा आप पढ़ते हैं, उसमें आयतुल कुर्सी मौजूद है। कितना नंबर है? 255। एक आयत और बढ़ जाएगी, 256, 256 नंबर सूरतुल बकरा। क्या है? फमन यकफुर बित्तागूत, फमन यकफुर बित्तागूत, यह है फमन यकफुर बित्तागूत। जिसने तागूत की नफी की, वयुमिन बिल्लाह और कहा इल्लल्लाह, फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल उस्का लन फिसाम लहा। अब उसने ऐसे मजबूत कड़े को थाम लिया है जो टूटने वाला नहीं है। जब दोनों चीजें शरीक हुई तब हमारी दावत में थोड़ी सी कमी होती है। इसकी दावत कम दी जाती है आजकल, इसकी दावत ज्यादा दी जाती है। इसकी दावत पहले है। तमाम माबूदाने बातला से जब तक दिल पाक नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह से मुतालिक ईमान दिल में नहीं आएगा। कुफार मक्का के लिए बहुत भारी चीज थी कि 360 माबूदों को छोड़ने को कह रहा है। ला इलाहा का माना यही हुआ कि ये 360 माबूद जो खाने काबा के अंदर खाने काबा के बाहर रखे हुए हैं, ये माबूद हकीकी नहीं है। इनकार करो। पहले जिनके बाप दादा शाम से लाए थे लाद करके होबल को, खुद अपना बहुत सारा बुत बना रखे थे। किसी को पानी बरसाने वाला, किसी को औलाद देने वाला, किसी को रोजी रसा, सब तसव्वुर करते थे। उनके लिए ये बात बहुत ही मुश्किल थी। अजाल आलिहता इलाह वाहिदा इन्ना हादा लशैउन उजाब। ये 360 माबूदों को एक बना दिया, ये तो अजीब बात है। 360 माबूद जब हमारी जरूरत नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की दावत है क्या कि एक माबूद खाली है? ये एक माबूद कैसे हमारी जरूरत पूरी कर सकता है? फिर तो उसको उन्होंने कहा कि ये तो एक अजूबा की बात है और एक अजीब व गरीब बात कह रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए
कितने हिस्से इसमें हुए? 2 हिस्से। पूरे कलिमा के अंदर इसको कलमे तौहीद कहते हैं। 2 जुज़ है। पहला जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इस पहले जुज़ में भी 2 जुज़ है। एक है नफी, सारी चीजों की इबादत से अपने दिल को पाक कीजिए, इनकार कीजिए, तमाम देवी देवता जिसके ताल्लुक से लोगों का अकीदा है, पाक कीजिए अपने दिल को। फिर कहिए कि सिर्फ अल्लाह लायक इबादत है बस। तो नफी पहले, इस बात बाद में। इसी को कहते हैं जलबुल मनाफे पर दफउल मदार मुकद्दम है। नुकसानदेह चीज को पहले हटाइए, फायदा बाद में हासिल कीजिए। बच्ची को मदरसा भेजिए, पर्दा पहले कराइए, इल्म बाद में हासिल कीजिए, क्योंकि बेपर्दगी ये नुकसानदेह है। जब बेपर्दगी ही लानी है तो पढ़ना क्या है? लिहाजा अगर तौहीद दुरुस्त करनी है तो शिर्क से पहले पाकी हासिल कीजिए, शिर्क से बरात जाहिर कीजिए। जितनी चीजों की परस्त इस दुनिया में हो रही है, सबसे अपने आप को पाक कीजिए, तब आपके अंदर अकीदा जगह लेगा और तभी आप अकीदे तौहीद के यानी मानने वाले हो सकते हैं। कोई बीमारी है और सेहत की चीज आप खा रहे हैं कि मोटे हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, नहीं, उस बीमारी को पहले खत्म कीजिए, तब ये दाना आपको काम करेगा। एक डॉक्टर, आम डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके अंदर एक बीमारी है, तभी आपको खुराक फायदा नहीं दे रहा है, पहले इस बीमारी को खत्म कीजिए, क्योंकि ये नुकसानदेह चीज है। तो नुकसानदेह चीज को पहले खत्म कीजिए, ये शिर्क है। और माबूदाने बातना, इनको खत्म कीजिए, फिर आप इस बात पर अमल कीजिए, यानी इल्लल्लाह। देखिए थोड़ा सा एक मिसाल आपने देख लिया, सूरह बकरा आयत नंबर 256। इस आयत को याद कर लीजिए, ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर है। फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत की नफी की, दुनिया में जितनी चीजों की परस्तिश होती है सबको कहा कि ये माबूद नहीं है। वयुमिन बिल्लाह, और फिर अल्लाह पर ईमान लाया। पहले इनकार किया, फिर अल्लाह पर ईमान लाया। पहले यहां भी इनकार है, बाद में इस बात है। और दूसरी आयत जो मैंने पहले पढ़ी है, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। एक हदीस से मिसाल देता हूं।